बोली गणपति महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। सभी को जय माता की। जय श्रीनाथ जी। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाता है और उसका क्या विधान है। अगर उस व्रत का उद्यापन करना हो तो कैसे करें, और करवा चौथ की कथा हम आपको कहेंगे। इस दिन सुहागने जो है अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं एवं भगवान विष्णु व चौथ माता से प्रार्थना करती है कि हमारे पति की दीर्घ आयु हो और वो सदा स्वस्थ रहे। यानी ये व्रत पति पत्नी का प्यार एवं पत्नी का पति के लिए समर्पण भाव ये दर्शाता है। यह व्रत कार्तिक मास यानी कार्तिक के महीने में अंधेर की चतुर्थी को करते हैं। करने की विधि क्या है? लगभग 4 बजे करीब मिट्टी के करवे पर यानी शाम के 4 बजे मिट्टी करवा ले, उस पर मोली बांधकर सिंदूर से एक सतिया बनाएं। उस पर रोली से 13 टिक्के यानी 13 बिंदियां उस करवे पर लगाएं और चंद्रमा को जल देने के लिए जल भर कर रख दे। फिर एक थाली में सिंदूर, गेहूं के दाने और लोटा भर कर रखते हैं। अपने हाथ में कथा सुनते समय गेहूं के 13 दाने ले लेते हैं और अपने माथे पर सिंदूर का तिलक लगाते हैं। लोटे पर भी मोली या धागा बांधकर सतिया बना लेते हैं। फिर अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कथा सुनते हैं और कथा सुनते सुनते एक एक दाना करके जो आपके सामने पानी का लोटा रखा है उसमें डालते जाते हैं और कुछ गेहूं के दाने अपने साड़ी या अपने चुन्नी पल्ले पर बांध लेते हैं। जो लोटे वाला जल है कथा सुनते वक्त जो आपने रखा था उसको सूर्य को देते हैं, और जो आप एक करवे वाला जल है वह रात को चंद्रमा को देकर एवं अपने पति का चेहरा देखकर पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाता है, यानी उसका व्रत पारायण करवाता है, उसका व्रत खुलवाता है। और जो साड़ी या पल्ले पर आपने गेहूं के दाने बांधे थे उनको चंद्रमा को जब आप जल देंगे अपने हाथ पर रखकर जल के साथ चंद्रमा को समर्पित कर दे। और शाम के समय एक थाली में फल, मिठाई, चावल से भरा हुआ खांड या करवा और रुपए, सूट या साड़ी ये बयाना मिनस्कर अपने जेठानी, सासू या ननद को देते हैं। जिसकी सासू है वो सासू को दे, जिसकी सासू नहीं है वह अपनी जेठानी को दे, जेठानी नहीं है तो अपनी ननद को दे। अगर करवे का उद्यापन करना हो तो कैसे करें? जिस वर्ष लड़के की शादी होती है उस वर्ष जब पहला करवा आता है शुभ मुहूर्त देखकर बहू के मायके से 14 चिन्नी के करवे, उनमें 5-5 पतासे एवं दक्षिणा रखकर सबके मोली बांधकर रोली से सतिया करके साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा, 14 ढक्कन वाले बर्तन, एक लोटे में चावल, दमाद के कपड़े, एक खांड चिन्नी का करवा, एक मिट्टी का करवा अथवा अपनी श्रद्धा अनुसार एवं सामर्थ्य अनुसार स्टील या चांदी करवा पानी भर कर नाला बांध कर सतिया करके और 13 बिंदी
करवे का लगा करके फल, मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष बयाना भी सासू को जाता है। अगर किसी घर में अधिक खर्चा है तो वह 14 करवे की जगह 21 करवे भी दे सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा जी को जल देकर यानी अर्घ्य देकर बाद में खाना खाना होता है और दिन में किसी प्रकार का भी फलहार नहीं लेना होता। तो आइए अब हम कथा करते हैं करवा चौथ माता की। आप सभी जो है अपने हाथों में गेहूं के दाने ले ले, लगभग 13 दाने, और सामने एक लोटा जल का रख ले, तिलक लगा ले, मैंने पहले आपको बताया है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाइयों की लाडली बहन थी। तो सातों भाई एवं बहन यानी 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। यानी उनका इतना प्यार था, जब भी वो खाना खाते थे शाम के समय तो बहन भाई इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे। तो एक बार कार्तिक मास की चतुर्थी यानी चौथ तिथि आने पर बहन ने अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। तो शाम के समय जब सातों भाई अपने काम करने के बाद घर पर आए और खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपने बहन को बुलाया। तो बहन ने कहा कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। फिर उनकी माता ने भी कहा कि अभी तुम खाना खा लो, इसका आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी वह उसको जल देकर खाना खाएगी। तब भाइयों का बड़ा प्यार था बहन से। तब भाइयों ने क्या किया, मन में सोचने लगे कि हमारी बहन बहुत देर तक भूखी रहेगी। तो उन्होंने दूर जंगल में जाकर और आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और अपनी बहन को कहने लगे कि बहन देखो चंद्रमा निकल आया है, अब उसको जल देकर खाना खा लो। तो बहन अपनी भाभीियों से बोली कि चलो भाभीियों जल दे देते हैं, चांद निकल आया, वो खाना जो है खा लेते हैं। तो भाभियाँ कहने लगी कि ये ननद, यह चांद तो आपका निकला है, यह हमारा चांद नहीं है, आप जो है जल देकर भोजन कर लीजिए। तो बहन ने उछलने में दिखने वाले चांद को असली चांद समझ लिया और प्यार में बावली होकर चंद्रमा को जल देकर खाना खाने सातों भाइयों के साथ बैठ गई। जब उस बहन ने पहला टुकड़ा तोड़ा रोटी का तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा जब तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया, यानी उसके पति के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब उसकी माँ ने लड़की पहनने के लिए वस्त्र निकालने लगी। जैसे उसने ट्रंक को खोला, बक्से को खोला, तो सफेद वस्त्र जो उसके हाथ में आया। 3 बार उसकी माँ ने बक्सा खोला, तीनों बार सफेद साड़ी हाथ में आई। तो उसकी माँ ने सफेद साड़ी पहनाकर उसको भेज दिया और एक सोने का सिक्का दे दिया, कहा कि बेटी इसको अपने पल्ले बांध लेना, रास्ते में जो भी आए उसके पांव पड़ती जाना, जो तुझको अखंड सुहाग की आशीष देगा, दुआ देगा, यह सिक्का उसको दे देना। अब वो राजा की बेटी रास्ते में चलते चलते सबके पांव पड़ रही हैं। कोई कहता कि सदा सुखी रहो, कोई कहता सब्र करने वाली हो, कोई आशीर्वाद देता कि 7 भाई भाई की बहन हो, कोई आशीर्वाद देता है कि सातों भाइयों को सुख देखो। किसी ने भी सुहाग का जो है आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने घर पे पहुंची, अर्थात अपने पति के घर पहुंची, तो वहां पर गेट में या देलियों में
उसकी ननद खड़ी हुई थी। तो जब उसने अपनी ननद के पांव छुए तो उसकी ननद कहने लगी, शीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो और सदा सुहागन रहो। जब उसने अपनी ननद के मुख से यह शब्द सुना कि सदा सुहागन रहो, तो उसने वह सोने का सिक्का अपनी साड़ी के पल्लू से खोलकर अपनी ननद को दे दिया और अपनी साड़ी में गांठ मार ली, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि यह सिक्का देने के बाद साड़ी में गांठ मार लेना। जब वह अंदर गई तो उसके सासू ने कहा कि जा, ऊपर वाले कमरे में तेरा पति है, उसे जाकर देख। तो जब वह ऊपर अपने कमरे में गई, उसने देखा कि उसका पति तो मर चुका है। तो वह वहीं पर बैठ गई। सासू हर रोज बची कुची रोटी उसको पहुंचा देती थी और उसका गुजारा होता रहता था। परंतु वह राजा की लड़की मन में विचार कर रही थी, उसके मन में श्रद्धा थी, विश्वास था कि एक न एक दिन ये चौथ माता मेरे सुहाग को जरूर लुटाएगी, क्योंकि मेरी ननद के मुख से निकला है कि सदा सुहागन रहो। इसलिए वह उस मरे हुए पति के शरीर की सेवा करती रही, कभी उसको तेल लगाना, कभी नहलाना, कभी बर्फ की टकोर करना, आदि आदि। यानी 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। अगली साल जब कार्तिक मास आया, कार्तिक मास की चौथ को सब पड़ोसन नहा धोकर, सब पड़ोसों ने करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही, यानी वह राजा की लड़की जो है, जब पड़ोसन सब तैयार हो रही थी, वह खिड़की से देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख। तो वह बोली, मैं कैसे रखूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। चौथ माता पे भरोसा करके तू करवा चौथ का व्रत रख ले। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई और करवे बेचने के लिए आवाज लगाने लगी, करवे ले लो री करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देकर जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी दूसरी बहन आई, करवे ले लो री करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। वो साक्षात चौथ माता थी। बहू ने आवाज लगाई, हे करवे वाली, मेरे को भी करवे देकर जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे करवे देकर जाएगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उस बहू को करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा और वो खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू उसकी सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर का कांटा निकाल देना और पैर पकड़कर मत छोड़ना और उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। अब छठी बहन के बताने के अनुसार तो बहू ने ऐसा ही किया, पूरी गली में, पूरे रास्ते में कांटे बखेर दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो उसके पाँव में कांटा चुभा, वह जोर से चिल्लाने लगी। तो वह बहू सुई लेकर बैठ गई और उस करवे बेचने वाली का कांटा निकालने लगी और उसे पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मुझे करवे भी देकर जाएगी।
उसने बोला, अरे तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, अपने नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ में करवे दे दिए। बोले चौथ माता की जय, बोले गणपति महाराज की जय। अब करवे लेकर बहू ने उदापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का कुछ ही देर में चौथ माता की कृपा से ठीक हो गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। उसकी पत्नी कहने लगी, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक मास की चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उदापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उदापन कर खूब सा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों खेलते देखकर उस बांदी ने सासू से जाकर कहा कि महलों में तो खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बोले चौथ माता की जय। बहू ने सासू के पैर दबाए और बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपने सासू को बताया कि कैसे करवे बेचने वाली आई थी, कैसे चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया। सारा हाल कह सुनाया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करे। हे चौथ, और बाकी की चौथ के व्रत अपने जहां पर शादी हुई है वहां पर करे। बोले चौथ माता की जय। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी कहानी भी कह सुन लेते हैं। बोले चौथ माता की जय। तो ये तो थी करवा चौथ की कहानी। अब एक छोटी ही कहानी और है विनायक की। विनायक मतलब भगवान गणपति महाराज, वह कथा भी सुन लेते हैं। इसको सुनने से ज्ञान बढ़ता है और श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि चौथ माता है कौन। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि हे माँ, गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, हे बेटी, मेले में बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ से कहा कि मैं जरूर जाऊंगी। तो बेटी ने माँ की बात नहीं मानी। तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और एक गडवी में पानी भरकर दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे को भूख लगेगी, इसमें से एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठ गई, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जब तुम्हें भूख लगे तो एक लड्डू गणपति जी को खिलाना। वह तो बच्ची थी, नादान थी, उसे क्या पता था, पर उसके मन में श्रद्धा बहुत थी। उस मेले में एक मंदिर था और उस मंदिर में गणपति जी की मूर्ति थी। वह उस मूर्ति के सामने बैठ गई, कहने लगी, गणपति महाराज, मेरी माँ ने कहा कि एक लड्डू आप खाओ और एक मैं खाऊंगी। अब जब मेला समाप्त हो गया, सभी घर आ गए, परंतु वो लड़की नहीं आई।
तो वो लड़की गणपति महाराज की मूर्ति के सामने बैठी रही और कहने लगी कि एक लड्डू आप खाओ और पानी पियो, एक लड्डू मैं खाऊंगी और पानी पीऊंगी। सारी रात कहते कहते उस लड़की की आंख लग गई। तभी गणपति महाराज जी एक सुंदर लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया, वह पानी पिया और कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लूं। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बोले गणपति महाराज की जय। बेटी घर पहुंची तो मां ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूं, और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, हे गणपति महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते सब पर बरसना। जो आपकी कथा सुन रहे हैं, जो आपकी कहानी सुन रहे हैं, सभी पर कृपा करना। बोले गणपति महाराज की जय। तो ये माता चौथ की कथा थी, करवा चौथ की। जो आपने अपने सामने जो लोटा एक जल का रखा है उसको सूर्य भगवान को दे दें, और चाय आप पी सकते हैं, फल नहीं खाना। और शाम के समय जो करवे आपने भर कर रखे हैं वह चंद्रमा को देकर, और पल्ले में जो दाने बांधे हैं उनको चंद्रमा को देकर, और ब्याना मिनस्कर अपने शास्त्र को देकर भोजन करे। ये चौथ माता साक्षात माँ पार्वती है। ये तो एक गांव की भाषा में इसको चौथ माता का रूप दे दिया। इस दिन माँ पार्वती पूजा करनी चाहिए और माँ भगवती को बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी सुहाग की रक्षा करे। बोली चौथ माता की जय।